Hello friends, welcome to NK classes. Today we will learn about graphical representation of data. उसमें हम डिस्कस करेंगे लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. So let's start with line graph. A line graph is usually used to show the change of information over a period of time. लाइन ग्राफ जनरली क्या शो करता है? चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. ओके, कोई भी इंफॉर्मेशन के चेंजेस को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिखाता है ये. ओके, लाइन ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट कनेक्टेड विथ ए स्ट्रेट लाइन. जो अपने डेटा पॉइंट की सीरीज दी हुई होगी उसको कनेक्ट करेंगे हम स्ट्रेट लाइन से, तो वो हो जाएगा अपना लाइन ग्राफ. एग्जाम्पल है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया. ईयर्स दिए हुए हैं, करस्पॉन्डिंग उनकी ग्रोथ रेट दी हुई है परसेंटेज में. ओके, एक्स एक्सिस में हम टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे और वाई एक्सिस पे ग्रोथ रेट को. ओके, सो हमने यहाँ ये पर्टिकुलर ईयर्स लिख लिए सारे, करस्पॉन्डिंग इनकी वैल्यूज़ को प्लॉट कर दिया. यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई इस ईयर की, यहाँ पे इस ईयर की, ऐसे सभी ईयर की यहाँ पे इसकी है, यहाँ पे इसकी, ऐसे सभी की रिप्रेजेंट कर दी. उसके बाद हमने क्या किया, ये अपने डेटा पॉइंट हो गए. ओके, तो इनको हम कनेक्ट कर देंगे, जॉइंट कर देंगे किससे? स्ट्रेट लाइन से. ओके, तो स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते ही क्या बन जाएगा अपना लाइन ग्राफ. ओके, तो हम इस ग्राफ से क्या चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन देख रहे हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्टिवली. ओके, तो ये अपना हो गया लाइन ग्राफ. Next one is pie chart. It is drawn to depict the total value of the given attributes using circle. जो अपनी डेटा दिया होगा उसको हम सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, सर्कल को यूज लेके हम गिवन एट्रीब्यूट्स को शो करेंगे. वो अपना क्या हो जाएगा? पाई चार्ट. डिवाइडिंग द सर्कल इनटू करस्पॉन्डिंग डिग्रीज ऑफ एंगल, देन रिप्रेजेंट द सबसेट ऑफ द डेटा. ठीक है, जो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स दिया हुआ होगा उसको पहले हम डिग्री में चेंज करेंगे उसके वैल्यू को. उसके बाद उसको हम इस पे सर्कल पे रिप्रेजेंट करेंगे. तो वो अपना क्या हो जाएगा? पाई चार्ट. ओके, इसको हम एक सर्कल पे ऐसे सर्कल को स्लाइस में ऐसे बांट कर अब हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड करके रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डिवाइडेड सर्कल डायग्राम. ओके, clearly the total angle of 360 degree at the center of circle is divided according to the value of the component. ओके, जो भी सर्कल हम बनाएंगे उसकी डिग्री हम कैसे वो करेंगे, डिग्री कैसे मानेंगे? उसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा उसकी डिग्री होगी, उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड करेंगे. ओके, तो एंगल निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है अपना, द एंगल ऑफ कंपोनेंट, वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री. समटाइम द वैल्यू ऑफ कंपोनेंट आर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज. कभी कभी जो कंपोनेंट वैल्यूज़ होती है वो परसेंटेज में दी हुई होगी, तो उस टाइम हम क्या करेंगे? परसेंटेज वैल्यू ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं हम एक. ये एग्जाम्पल एक्टिविटी दी हुई है, नंबर ऑफ आवर्स दिए हुए हैं. ओके, तो इसमें स्लीप का टाइम दिया हुआ है, स्कूल का दिया हुआ है, प्ले का दिया हुआ है, होमवर्क और अदर्स. ये अपनी क्या है? कंपोनेंट्स है. ये करस्पॉन्डिंग उनकी वैल्यू है. यहाँ वैल्यू परसेंटेज में नहीं है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? वैल्यू ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री. वैल्यू ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री. ओके, स्लीप कंपोनेंट है अपना, इसकी वैल्यू 8 है, तो हमने क्या किया? वैल्यू ऑफ कंपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू. टोटल वैल्यू क्या होगी? इन जितने भी कंपोनेंट है उनका टोटल सम, वो टोटल वैल्यू होगी. मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 360 डिग्री से. तो अपना एंगल आ जाएगा पर्टिकुलर एक कंपोनेंट के लिए. ऐसे सभी के एंगल निकाल लेंगे. एंगल्स आ गए. इसके बाद एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर लेंगे. सेंटर से फर्स्ट कंपोनेंट अपना 120 डिग्री था, तो यहाँ से हम 120 डिग्री का जो ये एंगल है ये बनाएंगे, और जहाँ 120 बन रहा है
वो उतनी स्लाइस अपनी क्या हो गई, स्लिप को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, ऐसे स्कूल 90 डिग्री है तो यहाँ देखो 90 डिग्री का एंगल है, ये रहा, ये स्लाइस स्कूल को रिप्रेजेंट करेगी। 45 है तो 90 ये है, इसका 45 कर दिया तो 45 प्ले और 45 होमवर्क और 60 डिग्री अपना अदर्स हो गया। तो ये हो गया अपना पाई चार्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज बार ग्राफ। ए बार ग्राफ इज ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स कैटेगोरिकल डेटा विथ इक्वल विड्थ। ओके, जो बार ग्राफ होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कैटेगोरिकल डेटा। कैटेगोरिकल डेटा होगा उसको रिप्रेजेंट करता है विथ इक्वल विड्थ रेक्टेंगुलर बार्स। हम जो कैटेगोरिकल डेटा होंगे उसको हम बार्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और जो करस्पॉन्डिंग उनकी वैल्यूज़ है उनको हम वाई एक्सिस पे लेंगे और जो अपने कैटेगोरिकल डेटा होगा उसको एक्स एक्सिस पे लेंगे। ओके, एवरेज मंथली रेनफॉल है, उसका मंथ तो अपना क्या होगा, कैटेगोरिकल डेटा हो गया मंथ, तो इसको हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस पे कर दिए और इसकी वैल्यू को वाई एक्सिस पे। ओके, अब अपना जनवरी था, जनवरी की वैल्यू 2.3 है तो इतना बार सब ने रेक्टेंगुलर बार बना दिया। अब सबकी विड्थ इक्वल है, देखो तो ये इक्वल विड्थ के बार है रेक्टेंगुलर बार। करस्पॉन्डिंग इधर जितनी वैल्यू उतना इसकी वो हाइट हो जाएगी। ओके, विड्थ सेम रहेगी, हाइट इधर जो करस्पॉन्डिंग जो इसकी वैल्यू है इस पर डिपेंड करेगी। तो ये अपना क्या हो गया, बार ग्राफ। ओके, नेक्स्ट वन इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या डिफरेंस है, हिस्टोग्राम में जो अपने ये बार्स होंगे ना ये कंटिन्यूस होंगे, इनके बीच में कोई गैप नहीं होगा। उसमें क्या होता था, उसमें कंटिन्यूस होता था। और जो अपना इसमें जो बार्स होंगे ना वो कैटेगोरिकल नहीं होंगे, उनकी कुछ इंटरवल दिया हुआ होगा, इंटरवल। ओके, तो देखते हैं हिस्टोग्राम। ए 2 डायमेंशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ए हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, उसमें क्या था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं हम किसी डेटा का, तो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे ना उसका इंटरवल क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस, यानी इंटरवल, 2 इंटरवल्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो वो अपना क्या हो गया, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इन हिस्टोग्राम द बार्स आर प्लेस्ड कंटिन्यूसली साइड बाय साइड विथ नो गैप बिटवीन एडजेसेंट बार्स। ओके, एडजेसेंट बार क्या होता है, जो पास में होंगे बार्स, उनमें गैप नहीं होगा। ओके, जैसे ये बार्स बने हुए इनमें कोई गैप नहीं है, ये एक दूसरे के चिपके हुए हैं, यानी नो गैप है, इनमें बिल्कुल भी गैप नहीं है। ओके, तो क्या करेंगे, मार्क्स हमेशा हिस्टोग्राम किसका बनेगा, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बनेगा। अभी एक आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, उसमें जो इंटरवल होगा वो कंटिन्यूस नहीं होगा, उसको हम फिर कंटिन्यूस करके उसको हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो यहाँ मार्क्स दिए हुए हैं, कंटिन्यूस डेटा है 0 से 10, 10 से 20, बीच में कोई गैप नहीं है, इनमें कंटिन्यूस है ये, इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो जो मार्क्स होंगे उसको हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे और जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको वाई एक्सिस पे। इंटरवल 0 से 10 या इंटरवल ले लिया, 10 से 20 ऐसे सारे इंटरवल्स नीचे शो कर दिए। इसके बाद क्या करेंगे, इधर इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ जाएगी। वैल्यूज 0 से 10 की थी 5, तो 5 आ गई। 10 से 20 थी, इसकी कितनी थी 10, तो ये 10 आ गई। इसकी 15 थी, इसकी 20, इसकी 25, इधर सभी को शो कर दिया इस पर, और उतनी इसकी हाइट हो जाएगी जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी है, और इसकी विड्थ कितनी होगी जितनी क्लास इंटरवल होगा। लेकिन क्लास इंटरवल पूरा क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस होना चाहिए। ओके, तो इसका एक एग्जांपल है कि अगर कंटिन्यूस नहीं हो तो उसको कंटिन्यूस कैसे करेंगे। ये है 1 to 5 अपना है, 1 to 5 है, और नेक्स्ट क्या है 6 to 10 है। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ गया, 1 का डिफरेंस आ गया। ओके, 5 से 6 1 डिफरेंस आ गया। तो ये कंटिन्यूस नहीं है ये इंटरवल्स, तो इनको कंटिन्यूस कैसे करेंगे हम, जो डिफरेंस है ना इनका बीच का, जो डिफरेंस आएगा ना इंटरवल्स का, उसको डिवाइड करना है 2 से। कितना डिफरेंस हो, यहाँ 1 है तो 1 को डिवाइड कर दिया 2 से, उसके बाद जो डिवाइड करने पे जो वैल्यू आई उसको क्या करेंगे, जो लोअर वो होगी लिमिट, उसमें तो सबट्रैक्ट कर देंगे, और जो अपर क्लास होगी उसमें क्या कर देंगे, ऐड। तो अपना क्या हो जाएगा, ये करने पे वो कंटिन्यूस हो जाएगा। देखो 1 में है, 1 में 0.5 सबट्रैक्ट किया तो 0.5 आ गई,
5 में ऐड किया 5.5 आ गया, नेक्स्ट 6 से 6 में 0.5 सब्ट्रैक्ट किया 5.5 आ गया, 10 में ऐड किया 10.5। तो इनको सबको करने के बाद हम देखेंगे कि इनके जो इंटरवल्स में बीच में गैप नहीं रहेगा। ओके, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूस बन गया। तो अब इसका जो भी पीछे जो एग्जांपल देगा सेम ऐसे हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। इधर क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इधर आ जाएगा इंटरवल्स। ओके, इंटरवल्स कौन से आएंगे, जो अपन ने ये नए बनाए, इनमें अब गैप नहीं रहेगा, तो जो अपने बार्स बनेंगे वो कंटिन्यूस बनेंगे विदाउट गैप। ओके, नेक्स्ट वन इज पॉलीगॉन। ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंप्यूट द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन करेंगे और उनके बीच का जो मिड पॉइंट है ना वो कंप्यूट करेंगे ईच क्लास का। क्लास इंटरवल दिया होगा 0 से 10, 10 से 20, कुछ भी ऐसे, तो उनका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, रिप्रेजेंट द मिड पॉइंट अलोंग द एक्स एक्सिस। जो अपना मिड पॉइंट होगा उसको एक्स एक्सिस पे रखना है और जो फ्रीक्वेंसी उसको वाई एक्सिस पे रखनी है। प्लॉट द पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी एट ईच मिड पॉइंट। ओके, जो प्लॉट करेंगे किसको, फ्रीक्वेंसी को एट ईच मिड पॉइंट पे करस्पॉन्डिंग टू, है ना। इसके बाद जॉइन दिस पॉइंट्स बाय स्ट्रेट लाइन ऑर्डर। जो अपन ने प्लॉट कर दिया जो वैल्यूज़ एक्स और वाई की, एक्स वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को, तो उनको क्या करेंगे, किसी स्ट्रेट लाइन से उनको ज्वाइन कर देंगे। ओके, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने के बाद ऑर्डर में ज्वाइन करेंगे कि पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे। द क्लास बिफोर द फर्स्ट क्लास एंड द क्लास आफ्टर द लास्ट क्लास ईच अज्यूम टू हैव जीरो फ्रीक्वेंसी। इस लाइन का मीन क्या है, हम देखते हैं कि जैसे एग्जाम्पल से देखेंगे, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसमें अपनी क्लास कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 10 से 20 और 80 से 90। ओके, तो इससे जो जस्ट पीछे की क्लास, मतलब 0 से 10 सेम इंटरवल, इक्वल इंटरवल की, इधर नेक्स्ट क्या है 90 से 100, उसकी फ्रीक्वेंसी हम क्या कर लें, मान लेंगे 0। ओके, ये हम 0 क्यों मानते हैं, ये इसमें देखते हैं, डायग्राम में देखेंगे कि जो अगर इसकी इस पिछली वाले को अपन 0 नहीं मानते तो ये यहाँ तक रहता, ओनली यहाँ तक, और इस जगह पे यहाँ, तो हमें क्या है कि ये शेप दिखानी है इसकी, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे मीट करनी पड़ेगी, मिलानी पड़ेगी, टच करनी पड़ेगी एक्स एक्सिस को। तो क्या इससे जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी शेप अपन को क्लियरली दिखाई देगी क्या शेप है। ओके, अब एग्जाम्पल में देखते हैं दोबारा। तो क्या करना है, जो हमें इंटरवल दिया होगा उससे जो फर्स्ट क्लास है उससे पहले वाली क्लास को फ्रीक्वेंसी क्या माननी है 0, और लास्ट में जो क्लास है उससे नेक्स्ट एक क्लास अज्यूम करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या मानेंगे 0। ओके, ये था अपना, ये एक्चुअल वैल्यू दी हुई थी सारी, ये हमने अज्यूम किया 0 से 10 इंटरवल, उसकी मिड पॉइंट 5 और फ्रीक्वेंसी 0, ऐसे ये नेक्स्ट ये और ये। ओके, अब क्या है, हम प्लॉट करेंगे एक्स वाई। तो एक्स अपना क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, और वाई अपना हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। ओके, तो एक्स वाई से देखें तो अपना ए पॉइंट की वैल्यू क्या आ रही है, मिड पॉइंट एक्स कितना है 5 और फ्रीक्वेंसी है 0, यानी एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 0। तो एक्स की वैल्यू 5 यहाँ है और वाई की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट अपना ए पॉइंट हो गया। ओके, ए पॉइंट है ये। इसके बाद बी पॉइंट की वैल्यू क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी है 15 और वो मिड पॉइंट है 15, फ्रीक्वेंसी है 4, तो 15 ये यहाँ पे और फ्रीक्वेंसी है 4। ऐसे सभी पॉइंट प्लॉट करने के बाद क्या करना था अपन को, स्ट्रेट लाइन से ऐसे इनको ज्वाइन कर देना था। तो ये अपना क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड विच आई डिस्कस टुडे। ओके, थैंक यू।